इनलाइन सीएसएस भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे हम ऐड करते हैं। कुछ लोगों को तो आइडिया है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। वो ज़रा गौर से देख लें कि हमने एक्सटर्नल सीएसएस कैसे ऐड करनी होती है पेज के अंदर। ये तीन इंपॉर्टेंट्स हमारे पास चीज़ें हैं, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल जैसे कि लफ्ज़ से भी जाहिर है कि बैरूनी, तो इट मीन कि हमने इसका एक अलग पेज बनाना होता है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तरीकाकार क्या होता है कि आपने एक अलग से शीट बनानी होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। एक अलग से नोटपैड के अंदर आप लिख लें कि बॉडी कर्ली ब्रेसेस, उसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर ये होगा। उसके बाद ब्रेसेस बंद उसकी, उसके बाद H1 एक नया टैग है, उसके लिए हम ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, कलर ब्लू है उसका, उसकी ब्रेसेस बंद। यहाँ मतलब एक एक सेक्शन के अंदर हम ये चीज़ें लिख रहे हैं। H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो गया। इसके अंदर हमने H1 की सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं कि इसका कलर किस तरह का होगा। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हों तो वो भी इसी के अंदर हम बयान करें। नेक्स्ट हमने P स्टार्ट किया है, P की ये ब्रेसेस हैं और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर हमने इसे बता दिया कि इसका कलर जो है वो रेड होगा। और अगर इसकी कोई और प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे सेट करना चाहें, तो फॉन्ट साइज ऐड करना चाहें, फॉन्ट फैमिली ऐड करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करके पी को क्लोज कर देंगे। अब ये हमने एक पेज बनाया है और इस पेज का कोई ना कोई हम नाम रखेंगे .css के साथ, और इसका जो लिंक है वो हम अपने पेज में देंगे। ये हमारा असल काम है हमारे पेज का। तो यहाँ पे ये देखें, हेड के अंदर हमने एक लिंक ऐड कर दिया है कि हमने एक अलग से पेज बनाया हुआ है, उसका नाम हमने रखा है style.css। तो वो क्या होगा, सारी जो सेटिंग जो होंगी वहाँ से कॉल हो जाएंगी। यहाँ करके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी पेज है, मैं यहाँ की ये सारी CSS खत्म कर रहा हूँ। अब ये देखें वो नॉर्मल पेज बन गया है, जो पहले हम इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है समझने में। सिंपली जैसे हम पहले बनाते हैं HTML हेड बॉडी, उसके अंदर ये 2-3 पैराग्राफ्स हैं, 2-3 हेडिंग्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई कलर नहीं ऐड किया हुआ। इसको अगर हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं तो इसकी लुक किस तरह की नज़र आएगी, ये चीज़ है। ठीक है, 3 पैराग्राफ हैं, 2 हेडिंग्स हैं, बॉडी है, इसमें कुछ भी कलरिंग नहीं की। अब एक्सटर्नल CSS ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा कि हम यहाँ पे एक और नोटपैड ओपन करते हैं। अब जरा गौर से देखते हैं जी, ये हमारा मेन पेज है, इसका नाम क्या है, lab8.htm। हमने इस पेज के अंदर ये जो हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, इनकी हमने कलरिंग करनी है। और कलरिंग कैसे करनी है, एक अलग CSS पेज के साथ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक और पेज बना लिया है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको अनटाइटल। अभी हमने इसका कोई नाम नहीं रखा, मैं इसका नाम रख देता हूँ, कोई भी नाम आप इसका रख दें। स्टाइल के नाम से मैं इसका नाम रख रहा हूँ, style.css। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो पेज का स्टाइलिंग के लिए पेज बनाना है, अलग से पेज बनाना है, उसका आपने एक्सटेंशन जो है वो CSS देंगे, style.css। जी क्या कह रहे हैं फिरोज आप, फिरोज अब्बास? फिरोज अब्बास हैंड रेज कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कुछ आपने? अच्छा, हम क्या करेंगे जी, एक पेज है उसका हमने नाम रखा है स्टाइल। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्टाइल ही रखना है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो ज़रूरी है वो .css होनी चाहिए, ये जो आपको नज़र आ रही है। एक्सटेंशन .css के साथ हमने इसको सेव कर दिया है। ये देखिए आपको अब नज़र आ रहा है style.css। ये पेज हमारी एक्सटेंशन होगी और ये हमारा मेन पेज है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो बॉडी है, पूरी बॉडी इस पेज की, इसका कलर हमने चेंज करना है। तो हम यहाँ पे अपने स्टाइल में लिखेंगे बॉडी, जैसे स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस है, इसका कलर जो है बैकग्राउंड
अब एक अलग पेज के अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये पेज हमारा जो HTML का है, इसमें बॉडी का कलर कौन सा होगा, पाउडर ब्लू। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे H3 जितने भी इस्तेमाल हुए हैं इनका कलर मैंने करना है रेड। इसके अंदर जितने भी की इस्तेमाल हुए हैं उनका कलर मैंने करना है। ये देखिए, मैंने जो स्टाइल डॉट सी एस एस का पेज बनाया है उसमें मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं। एक बॉडी का कलर किस तरह का होगा, H3 का कलर किस तरह का होगा और P का कलर किस तरह का होगा। अब ये चीज़ तो देखिए टोटली डिफरेंट है ना, कि ये पेज अलग है, ये पेज अलग है। इस पेज की हम सेटिंग जो है वो इसके अंदर कर रहे हैं, अलहदा से हम एक पेज लिखते हैं, इसमें कोई कलरिंग नहीं ऐड कर रहे। तो इस पेज को, ये जो हमारा मेन पेज है HTML वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो इसके अंदर ये कलरिंग कहाँ से ऐड होगी। ये वाला तरीकाकार क्या होगा कि हम यहाँ पे अपनी सारी सेटिंग करने के बाद, इस पेज के अंदर सेटिंग करने के बाद इसमें आके इसका लिंक ऐड कर देंगे। मतलब काम सारा इस पेज के अंदर करेंगे। ये बॉडी ऐड कर दिया, हेडिंग ऐड कर दिया, पैराग्राफ का कलर बता दिया है। और अब इस पेज के अंदर ये चीज़ कैसे आएगी कि इस पेज का जो लिंक है वो हम अपने इस पेज के अंदर ऐड कर देंगे। लिंक कहाँ पे ऐड करना होता है, हेड में। उसके लिए क्या तरीकाकार होता है कि लिंक का टैग स्टार्ट करेंगे, पहले रिलेशन देंगे हम, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेड के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट, और उसके बाद उसका हमने हाइपर रेफरेंस लिंक दिया हुआ है। जरा वाज़ेह हो जाए आपके लिए। हाइपर रेफरेंस लिंक में हम दे रहे हैं, ये जो हमने इस पेज का नाम रखा था स्टाइल डॉट सी एस एस, तो ये वाला लिंक अब हम यहाँ पे दे देंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हम पिक्चर कोई ऐड करते हैं उसकी हम एक्सटेंशन देते हैं और उसके लिए हमारा वो पिक्चर का एक ही फोल्डर में फाइल के साथ होना ज़रूरी है। तो इसी तरह जो हम जैसे हम ये CSS की हमने न्यू फाइल बनाई है, इसका भी ये HTML की फाइल के साथ होना ज़रूरी है, फिर जहाँ मर्जी बस हमने एक्सटेंशन और नाम देना है। नहीं नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिक्चर के लिए हमने अगर वो किसी और फोल्डर में रखा हुआ है तो इसको भी उसी फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा जहाँ पे हमारा मेन पेज HTML का पेज पड़ा हुआ है। अगर मतलब कि HTML, सेम जगह रखना पड़ेगा। हाँ जी, अगर हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और स्टाइल को कहीं और रख देते हैं फिर ये फैच नहीं होगा। तो ये दोनों एक ही लोकेशन पे पड़े हुए हों ठीक है। अगर किसी और लोकेशन पे रखना भी है तो फिर उसका जो पाथ है हमें वो बयान करना पड़ेगा कि वो चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। लेट्स वो सपोज, लंबा काम हो जाएगा फिर हाँ जी, वो। वो लंबा हो जाता है। बेहतर है कि आप एक अलग से फोल्डर बना के उसी में काम करें। ठीक है सर, थैंक तो इस तरह ये जो आपको अब नज़र आ रहा है लिंक हमने ये देखें दिया है, रिलेशन, स्टाइल शीट एंड हाइपर रेफरेंस लिंक जो है CSS का दे दिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा पेज है ये समझ जाएगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस का पेज कहीं पे पड़ा हुआ है, वहाँ से मैंने अपनी जो है वो कोडिंग फेच करनी है। स्टाइल डॉट सी एस एस का पेज ये पड़ा हुआ है, तो पेज ये वाला पेज क्या करेगा, मेन पेज यहाँ से जाके देखिएगा कि बॉडी का कलर क्या है, H3 का कलर क्या है, P का कलर क्या है। जो जो कलर होंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ये सेम उस तरह है जिस तरह हम C++ में एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बना के हम उसमें पैरामीटर्स दूसरे क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर लेते हैं। वो सारा काम मतलब एक हम बना के पीस रख लेते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फिर हम क्या करते हैं, वो सारा काम नहीं करते बल्कि सिर्फ फंक्शन का नेम कॉल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे
सॉल्व हो जाते हैं। सेम इसी तरह ये है कि हमने ये एक अलग ब्लॉग बनाया है, कोड बनाया है, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें बना दी हैं। बैकग्राउंड कलर इस तरह का होगा, हेडिंग का कलर इस तरह का होगा, पैराग्राफ का कलर इस तरह का होगा, और इसका हमने एक नाम रख दिया है, जैसे फंक्शन का नाम रखते हैं, इसका हमने नाम स्टाइल डॉट सी एस एस रखा है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस को हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे, ये यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी हेडिंग हैं उनका कलर अकॉर्डिंग टू दिस रेड हो जाएगा, और जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ जो भी कलर दिया होगा वो हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है, ये पैराग्राफ है, ये हमारे पास एक परमानेंट चीज़ है। ये हम किसी भी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे एक से ज़्यादा पेजेज हैं, एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, हमने एक ही दफ़ा ये सारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिख लिया है, तो इसका लिंक हम जिस जिस वेबसाइट में देते जाएंगे, जिस जिस वेब पेज में देते जाएंगे, उसमें ये चीज़ें जो है वो कॉल होती जाएंगी। अभी देखिए हमने इसको रिफ्रेश किया है, तो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनका कलर रेड हो गया है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका कलर ब्लू हो गया है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑर्डर ब्लू हो गया है। ये सारा कहाँ से हो रहा है? इन दोनों पेजेस से। एक पेज के अंदर हमने सारी सेटिंग की है कि बॉडी का कलर ऐसा रखना है, पैराग्राफ का कलर ऐसा रखना है, और हेडिंग का कलर ऐसा रखना है, और दूसरे में हमने क्या किया, जस्ट उसका लिंक ऐड किया है। एक हमारे पास पेज पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस है। ये हमारे वेब पेज हमारे ब्राउज पे डेस्कटॉप पे भी सेव हुआ हुआ है, ये देखिए स्टाइल, ये हमारा मेन पेज छोटी सी वो ग्रीन सा नजर आ रहा है आपको, बनाने के लिए ये सेटिंग वाली। बाकी चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी हो, जैसे ये है हमारे पास, अभी सिर्फ मैंने कलर चेंज किया है। अगर हमने इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो या फॉन्ट चेंज करना हो, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। माइक बंद कर लें आप। फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब जैसे जैसे जो काम हम पहले इनलाइन में किया करते थे, साइज इंक्रीज करना या फैमिली चेंज करना उसकी, वही काम हम सारा जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल में कर सकते हैं। उसमें हमने जस्ट एक ही फाइल के अंदर एक दफ़ा करना होता है, फिर उसके बाद हमें दोबारा से हर हर लाइन में जाके एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वाटर अप्लाई करना हो हमने हेडिंग्स पे, इसके में साइज जो है वो
देखिए हमने एक ही फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने बॉडी का कलर बता दिया है और एचटी के हमने डिफरेंट पैरामीटर्स बता दिए कि हेडिंग जहाँ पे भी होंगे उनका कलर क्या होगा, रेड होगा। फॉन्ट फैमिली उसकी क्या होगी, वर्डाना होगी। फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल होगा, बॉर्डर 2 पिक्सल का होगा, पैडिंग उसकी 20 पिक्सल होगी। ये 4-5 प्रॉपर्टीज हमने H3 की जो बताई हैं वो कहाँ पे बताई हैं, स्टार डॉट सी एस एस के अंदर। अब हमें क्या है कि अलग-अलग से हर एक की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यहीं पे यहाँ एक ही फाइल के अंदर बताने के बाद सी एस एस के जो हमारा मेन पेज है उसके अंदर हमने सी एस एस को कॉल कर दिया है हैरत के साथ। तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स ये जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ये आपको नीचे पेज भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पैडिंग भी अप्लाई हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है, उसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया है, साइज भी चेंज हो गया है, ये पैराग्राफ का कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। इट मीन कि हम एक ही दफ़ा एक फाइल बना के सारी जो सेटिंग है उसमें सेव कर देते हैं और उसके बाद उस सेटिंग को अपने मेन पेज के अंदर कॉल कर देते हैं। अभी आपने क्या करना है कि ये जो हमने देखा है एक तो मेटा टैग पड़ा है, हमने ये साइड में सेंड कर देता हूँ आपको। मेटा टैग की आपने प्रैक्टिस करनी है, जो पहले हमने काम किए हुए लैब 6-7-8 में आपने उसमें मेटा ऐड करना है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ लिखते हैं, कीवर्ड में कुछ चीज़ लिखते हैं, ऑथर में अपना नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं। बाद आपने ये जो अभी हमने किया है, अभी हमने ये जो किया है ये नज़र आ रहा है आपको कि एक पेज बनाया है। पेज बना के हमने उसके अंदर हेडिंग 2-3 ऐड किए हैं, 2-3 पैराग्राफ ऐड किए हैं, उसको पैडिंग अप्लाई की है, बॉर्डर अप्लाई की है। ये काम आपने तीनों तरीक़ों से करना है। एक आप फाइल बनाएंगे, पेज बनाएंगे जिसमें यही काम आपने इनलाइन सी एस एस के जरिए करना है, मतलब टैग के अंदर जाके एक एक टैग के अंदर आपने उसकी पैडिंग बतानी है, उसका कलर बताना है और उसका साइज बताना है, पैराग्राफ बताना है। फिर आपने यही काम इंटरनल सी एस एस के जरिए करना है। हेड टैग में जाएंगे, हेड टैग में जाके आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे। ये जो आपको नज़र आ रही है हेड टैग के अंदर यही वाली चीज़ें कि कलर ये हो, फॉन्ट फैमिली ये हो। और उसके बाद आपने तीसरा काम ये करना है कि यही पेज बनाना है एक्सटर्नल सी एस एस के साथ। एक अलग से एक्सटर्नल सी एस एस की फाइल बनाएंगे, उसके अंदर आप सेटिंग सेव करेंगे और उसका लिंक आप कॉल करेंगे जैसे ये किया हुआ। तो ये जो आपको स्लाइड सेंड कर रहा हूँ इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये काम आपने अभी कंप्लीट कर, मैं आपकी डाटा चेक कर लूँ ज़रा। चलिए ठीक है बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ये जो काम अभी मैंने आपको बताया है, एक तो मेटा टैग वाला और उसके बाद ये जो 2-3 हेडिंग्स और पैराग्राफ ऐड करके आपने कलरिंग करनी है इंटरनल के ज़रिए, एक्सटर्नल के ज़रिए और इनलाइन के ज़रिए। तो दोबारा मीटिंग हो सकती है, मैं मीटिंग करके आपकी स्क्रीन शेयर करवा के जो है वो आपसे काम चेक करूँ, बैठ के काम करें।